नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पास हैं, साख दांव पर है, प्रतिष्ठा का सवाल है और इसीलिए सियासी बिसात पर चली जा रही हर चाल है। सियासत बिसात पर शहमात का खेल चालू हो चुका है। कौन होगा पास, कौन होगा फेल, ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जनता का रुख अपने पक्ष में मोड़ने के लिए जंग जोरदार है। महापुरुषों के योगदान को याद करके, घोषणाओं का पिटारा खोलकर और वादों के साथ साथ दावों का दम दिखाकर जातीय समीकरण साधने की कवायद पुरजोर है। वादे मजबूरी है, दावे भी जरूरी हैं, लेकिन चुनावी रण में सबसे अहम जातीय समीकरण है। अगर इनको साधने का दांव फिट बैठ गया तो सियासी लड़ाई में सत्ता की चढ़ाई आसान हो जाएगी और ये बात सियासत भी अच्छे से जानती है। लिहाजा चुनावी चौसर में पासे उसी के मुताबिक फेंके जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने सतनामी समाज को साधने के लिए अविभाजित मध्य प्रदेश की पहली महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कराया। रायपुर के शहीद स्मारक भवन में भी मिनी माता स्मृति दिवस और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ अनुसूचित जाति से आने वाले सूबे के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम बघेल ने सतनामी समाज की 10 महिलाओं को सम्मानित किया। साथ ही सतनामी समाज के लिए घोषणा करते हुए कहा, जिन ब्लॉक्स में सतनामी समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है वहां मॉडल जैत खाम बनेगा, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में सीएम बघेल ने समाज सेवा और राजनीति में मिनी माता के योगदान को भी याद किया। सीएम ने कहा, मिनी माता ने समाज की उन्नति और विकास के लिए खूब काम किए। वो दबे कुचले लोगों की आवाज बनी और वंचितों के लिए लोकसभा में बिल पास कराया। मिनी माता जी केवल गृहिणी नहीं रही से, मिनी माता जी गुरु आगमदास जी के साथ मिलके समाज के उन्नति और विकास भर निरंतर काम करत रही से। घूम घूम के जहाँ भी अत्याचार होए, जहाँ भी दबाए के काम करे, कुचले काम करे, वहाँ वो दबे कुचले शोषित व्यक्ति बन के आवाज बन के उठी। सतनामी समाज अनुसूचित जाति वर्ग में आता है और छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं। इसीलिए मिनी माता की पुण्यतिथि के जरिए न सिर्फ इन्हें बल्कि एससी वोटर्स को साधने की कवायद है। और इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। खड़गे 13 अगस्त को जांजगीर आएंगे और माना जा रहा है वो एससी वर्ग के लिए बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। खड़गे के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही दिग्गजों ने भी मैदान में मोर्चा संभाल लिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा ने जांजगीर के पुलिस ग्राउंड पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। बहुत खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जांजगीर चांपा आ रहे हैं। सभी लोगों में बहुत उत्साह है। जहां एक और कांग्रेस जन में तो उत्साह होना स्वाभाविक है, लेकिन दूसरी ओर आम लोगों में, जनता में बहुत उत्साह है। जो हमें फीडबैक मिला है, हमारे लोगों ने हमें बताया कि भारी संख्या में कल यहाँ पर 13 तारीख को यहाँ पर लोग एकत्रित होंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के। परसों हमारे राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष माली खड़गे जी आ रहे हैं। बस हमारी प्रभारी मैम के साथ तैयारी देखने आए हैं और परसों फिर आएंगे, बड़ा कार्यक्रम होगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ 15 साल बाद सूबे की सत्ता में वापसी की थी। अब 2023 के रण में भी कांग्रेस 5 साल पुरानी बम्पर जीत को दोहराना चाहती है। इसीलिए जनता को अपनी सरकार के काम बार बार बताने और गिनाने का कर्म तो किया ही जा रहा है, लेकिन उसके साथ जातीय समीकरण को साधकर सत्ता का लक्ष्य तय करने के लिए चुनावी धर्म भी निभाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जिन मिनी माता की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम के जरिए एससी वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है, वो मिनी माता थी कौन, आइए आपको बताते हैं। 1955 में उपचुनाव जीतकर मिनी माता को सर्वप्रथम महिला सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 1957 में वो दोबारा संयुक्त संसदीय क्षेत्र रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग से जीतकर सांसद बनी। 1962 में बलौदाबाजार क्षेत्र से 52% ज्यादा मतों से जीतकर उन्होंने दिल्ली में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 1967 में जांजगीर संसदीय क्षेत्र से पिछली बार से ज्यादा वोट प्रतिशत के साथ जीत दर्ज कर संसद में अपने दमदार प्रतिनिधित्व का लोहा मनवाया। पंडित नेहरू और पंडित रविशंकर जैसे नेता उनका बड़ा सम्मान करते थे। मिनीमाता भारतीय दलित वर्ग संघ की उपाध्यक्ष भी थीं। उन्होंने छत्तीसगढ़ मजदूर संघ का गठन किया था। मिनीमाता एक कर्मठ महिला थी। उन्होंने बाल विवाह, दहेज, छुआछूत, गौवध आदि का विरोध किया था। उन्होंने संसद तक सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बुलंद आवाज उठाई थी। छुआछूत के खिलाफ अस्पृश्यता निवारण विधेयक को संसद में पेश करवाने में भी उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। कृषि और सिंचाई के लिए छत्तीसगढ़ में हसदेव बांध परियोजना भी उन्हीं की दूरदृष्टि का परिणाम था। भिलाई इस्पात संयंत्र में लोगों को प्रशिक्षण और रोजगार कराने की दिशा में भी उन्हें याद किया जाता है। अगस्त 1972 में दिल्ली से रायपुर लौटते वक्त दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। छत्तीसगढ़ में 2018 विधानसभा में एससी वोटर्स ने क्या भूमिका निभाई थी, अब ये भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में एससी वर्ग के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं। 2018 में 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, वहीं 2 पर बीजेपी और 1 पर बीएसपी के विधायक हैं। एससी वर्ग से आने वाले कांग्रेस के 7 विधायकों में से 5 ने 30,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ और सराईपाली में तो कांग्रेस प्रत्याशियों ने 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत का परचम लहराया था। रमन सरकार में मंत्री रहे दयाल दास बघेल को पिछले चुनाव में अपनी सीट गंवानी पड़ी थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में आरक्षण भी बड़ा मुद्दा रहा था और उस वक्त आरक्षण ने कैसे चुनावी समीकरण बदल दिए थे, ये आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में 2018 से पहले एससी वोटर्स का समर्थन बीजेपी को हासिल था। तब एससी वर्ग के लिए आरक्षित 10 में से 7 से 8 सीटें बीजेपी के पाले में थीं। पिछले चुनाव में एससी वर्ग के आरक्षण में कटौती से नाराजगी का असर देखने को मिला और बीजेपी सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई। इसमें रमन सरकार में मंत्री रहे पुन्नू लाल मोहिले मुंगेली और पूर्व मंत्री केएम बांधी मस्तूरी से जीत पाए। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद एससी वर्ग के आरक्षण में 1% की बढ़ोतरी का दांव खेला। विधानसभा में कांग्रेस ने जो आरक्षण संशोधन विधेयक पास कराया, उसमें एससी वर्ग के लिए 12 की जगह 13% आरक्षण दिया गया था। हालांकि यह विधेयक राजभवन में अभी तक लंबित है।